बिहार सरकार के द्वारा एक नया अपडेट बहुत अच्छा किया गया है, जो कि जितने भी छात्र 12वीं के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं। तो वैसे लोगों को बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपए तक का लोन भी देगा और साथ में उनको जीवन यापन के लिए 10,000 रुपया, जब तक उनका कोर्स चलता रहेगा तो 10,000 रुपया हर एक साल देगा। और साथ में उनको लैपटॉप के लिए 35,000 रुपये जो है वह अलग से देगा। पहले जो अपडेट था वो आपको 4 लाख रुपया में 10,000 रुपया सालाना आपको रहने खाने का मिलता था और 35,000 रुपया लैपटॉप के लिए मिलता था। लेकिन अब जो नया अपडेट आया हुआ है बिहार सरकार का, इसमें आपको 4 लाख रुपया के अतिरिक्त 10,000 रुपया पर ईयर और 35,000 रुपया लैपटॉप के लिए मिलने वाला है। तो ये पहले हम अपडेट को जानते हैं कि यह अपडेट कैसा आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है, तो यह बिहार के 7 निश्चय योजना में से ही अभी एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु 4 लाख रुपए तक का राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि जो लोग की 10वीं मतलब 12वीं के बाद जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों को बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक की जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है। तो मतलब बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों को जो यह राशि है वह गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। जिसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को रहने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को रहने जीवन यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त, यही अपडेट है, तो निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक और यहाँ पे पठन लेखन सामग्री के लिए यहाँ पे जो 10,000 रुपया प्रति वर्ष तथा तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000 रुपया तक लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान है। मतलब जो पहले जो अपडेट था वह 4 लाख रुपया में ही सब कुछ था आपका, लेकिन ये जो नया अपडेट आया हुआ है इसमें आपको बताया जा रहा है कि जीवन यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त आपका जो पैसा है वह मिलेगा। और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक जो पुस्तक खरीदने के लिए और लेखन पठन के लिए आपको जो सामग्री खरीदने के लिए 10,000 रुपया प्रति वर्ष गवर्नमेंट आपको देगी। और यहाँ पे अगर आप तकनीकी कोर्स करते हैं, तकनीकी पढ़ाई करते हैं, तो इसके लिए आपको 35,000 रुपये जो गवर्नमेंट है वह लैपटॉप खरीदने के लिए देने वाली है। तो अगर हम बात करें तो यह आपका 4 लाख रुपया तो हो गया। अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक जो बीटेक है वो आपका टेक्निकल कोर्स है। तो बीटेक अगर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपका 10,000 रुपया के हिसाब से, बीटेक आपका 4 साल का कोर्स होता है, तो आपको 40,000 रुपया जो गवर्नमेंट है वह आपको अलग से आपको अतिरिक्त देगी। जिसमें कि आपका कॉपी किताब खरीदने के लिए या फिर जीवन यापन खाने पीने के लिए ये जो पैसा है वह अलग से आपको मिलेगा। और साथ में आपको 35,000 रुपया लैपटॉप खरीदने के लिए भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार से अब का ये नया अपडेट आया हुआ है। अगर टोटल कहें तो यह आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड है कि आपको 10,000 रुपया आपका कितने साल का कोर्स है उतना आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं जिसका खर्चा आपका 7 से 8 लाख रुपया है, तो गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपया देगी और उसके अतिरिक्त आपको पैसा अपना घर का लगाना पड़ेगा। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि लैपटॉप के लिए आपको 35,000 रुपया दे रही है, अगर आपको लैपटॉप खरीदना है 50,000 रुपये का, तो 35,000 रुपया के बाद आपको अपना पैसा खुद का लगाना पड़ेगा। यह ऐसा अपडेट यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि आवेदन करने की तिथि को आवेदक का अधिकतम उम्र 25 वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। मतलब कि अगर आप लोग 12वीं के बाद कोई कोर्स करते हैं तो उसका जो उम्र सीमा है वह 25 वर्ष तक रखा गया है। लेकिन अगर आप बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके लिए आपका 30 वर्ष तक जो अधिकतम जो सीमा है, उम्र सीमा, वह रखा गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमुख तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा
पॉलिटेक्निक एवं ITI पाठ्यक्रम के लिए भी जो पैसा है वह उपलब्ध है। पहले आपका ये सब के लिए पैसा नहीं था, ITI के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अब BEd और ITI करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट जो है पैसा मुहैया करा रही है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि 4% सरल ब्याज के दर से आप लोगों को इसका जो ब्याज है वो भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं, दिव्यांग हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो ऐसे आवेदक के लिए आपको 1% जो है वह ब्याज आपको देना होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका पैसा जो है आपको देना होगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सुविधापूर्ण है। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की जो प्रक्रिया है वह स्थगित रहेगी। अगर आप कोर्स करते हैं, कोई कोर्स कर लिए और कोर्स करने के बाद अगर पैसा आपके पास किसी प्रकार से नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, तो वैसे में वह जो आपका ऋण वापसी जो प्रक्रिया है वह आपका स्थगित रहेगी, रुकी रहेगी। वो भी आपका अधिकतम 3 वर्ष तक ये आपका रुका रहेगा। और अगर यहाँ बोला है कि समय से पूर्व राशि की अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं, अगर जो आपका समय जो दिया हुआ है जमा करने के लिए अगर उससे पहले कर देते हैं तो आपको इसमें कुछ छूट दिया जाएगा, कुछ % आपका पैसा कम लिया जाएगा। और बोला जा रहा है कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म एवं आय समूह प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, तो आपको ये जो पैसा है वह गवर्नमेंट देगी पढ़ने के लिए। और साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप एडमिशन पहले से ही करवा लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस अवधि में भी आपको पैसा जो गवर्नमेंट का है वह आपको मिल जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए आपको हम सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है कि अगर कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप KYP किए हुए हैं तो तब पर भी आपको इस योजना को जो लाभ है वह आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और अगर बाय द वे अगर आप KYP किए हैं तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से लेना है तो इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है MNSSBY का जो पोर्टल है इसी पर आकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा, तभी जो आपका पैसा है वह आपको मिलेगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। इस योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें आपको 4 लाख रुपया का लोन और 10,000 रुपया पर ईयर जीवन यापन रहने के लिए आपको मिलेगा कोर्स के अवधि तक, और 35 रुपये लैपटॉप के लिए मिलेगा। तो इसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे आपको हम लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा 7 निश्चय, तो यह आपका आएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वेबसाइट आएगा MNSSBY का, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग करिएगा, तो आपका जो पैसा है वह आपका हो जाएगा। यहाँ से पहले अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद आपके जो जिला में DRCC केंद्र होता है, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, आपको वहाँ पे जा कर के वेरीफाइड करवाना होगा, अप्रूवल करवाना होगा, और पैसा जो है वो आपका DRCC के द्वारा ही सेंड कर दिया जाएगा और आप लोग अपने कोर्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो भी जानकारी है टोटल प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। टाटा, जय हिंद।